नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मेरे साथ शिवांगी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। शिवांगी, वैलेंटाइंस डे के लिए, क्योंकि फरवरी का जो मंथ होता है वैलेंटाइंस डे प्यार का मंथ होता है, लेकिन आज जो इनसाइड स्टोरी मैं और शिवांगी आपके समक्ष पेश करने वाले हैं वो एक प्यार मर्डर प्यार से ही Villain, जुड़ी हुई एक्चुअली मोनिका murder स्टोरी mystery। है। क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तरीका ही अलग है। भाई अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उन्होंने कई पत्नियों ने ऐसी साजिश रची कि उनके प्यार के आड़े में उनके पति ना आए, इसलिए पति का ही कत्ल कर दिया। वैसे कई मामले हमने पहले सुने भी थे, लेकिन आज का जो मामला सामने आया है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिल्कुल, देखिए श्री गंगानगर से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने बकायदा प्लानिंग की पूरी कि किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलके कुछ और लोगों के साथ मिलके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, पहले प्लानिंग भी बहुत खतरनाक तरीके से की गई, हालांकि इससे पहले भी हमने कई मामले शिवांगी सुने हैं ऐसे। हाँ, मतलब कि ये एक तो पैटर्न planning है अलग कि पहले आप इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिरेकल हो जाता है मोनिका कि पत्नी बच जाती है। कोई मतलब ऐसा एक्सीडेंट होगा, कोई सिवियर एक्सीडेंट होगा, पत्नी बच जाएगी, पति मर जाएगा। आपने देखा सोनम का केस मेघालय में हुआ, वहाँ पर मुस्कान का केस आपने देखा है। तो यहाँ पे जो सोनम का केस था उसमें भी सिंपल था फंडा कि वो मेघालय में गए हुए थे, वहाँ से वो स्लिप हुआ, एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ, वो खुद भी गायब हो गई। बहुत टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चला, बाद में पता चला कि नहीं, वही खुद इन्वॉल्व थी मर्डर में। अब जो मामला सामने आया कुछ ऐसा ही है। नया नवेला कपल है और शादी के कुछ ही महीनों बाद में घर पे आराम से दिन बिताया और उसके बाद में शाम की सैर के लिए बाहर निकले। अचानक ही लूटपाट के लिए कुछ लोग आए। उन लोगों ने पति पर हमला किया, अटैक किया, मारा लाठी डंडों से, और फिर हिट एंड रन का केस हो गया। गाड़ी से उड़ा के फरार हो गए। लेकिन इसमें मरता कौन है? पति। जिंदा कौन बचता है? पत्नी। क्यों, कैसे? हम सवाल इस पे नहीं उठा रहे कि कोई जिंदा बच गया, सवाल है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि जांच के बाद जो सामने आया वो खुलासा हर किसी को चौंका देने वाला था। और देखिए, चौंकाने वाला खुलासा यही है कि उस पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले तो वो सैर करने गई अपने पति के साथ, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई, हादसा दिखाने की कोशिश की गई कि लूटपाट हुई है उन दोनों के साथ। उसके बाद लाठी डंडों से अपने पति को पिटवाया, और बाद में जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच की तो ये सामने आया कि पत्नी ही जो है इस पूरे प्लानिंग की मास्टरमाइंड निकल कर आई है। लेकिन अब पुराने चैप्टर्स को अगर हम खंगालने की कोशिश करें, मुस्कान की बात कर ले, जो नीले ड्रम की स्टोरी के नाम से बहुत फेमस हुई थी मुस्कान, उत्तर प्रदेश से ही वो सामने आई थी। ये खबर आपको याद होगा कि किस तरीके से, क्योंकि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो जिंदगी बिताना चाहती थी, उसने अपने पति का कत्ल किया और उसके बाद अपने इस पूरी वारदात को छिपाने के लिए, जो उसने क्राइम किया उसको छिपाने के लिए अपने पति के टुकड़े किया और उसके बाद एक नीले ड्रम में डालकर वो मनाली अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। शिवांगी, एग्जैक्टली और ऐसा ही केस सोनम का सामने आया था जब शादी के ठीक बाद हनीमून के लिए वो मेघालय गए। मेघालय में राजा जो सोनम का हस्बैंड था, पति था, वो वहाँ से गिर जाता है। उसको ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है कि शायद वहाँ से गिर के स्लिप होके पैर फिसल गया, खाई में गिर गया और फिर मौत हो गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर ये मामला सामने आया कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड, जो कि कथित बॉयफ्रेंड है, अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक जांच जारी है, तो ये तमाम आरोप लगे कि सोनम ने अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलके उन और दो लोगों को और बुलाया वहीं मनाली में, और बाकायदा इंदौर से बुलाया गया, वो इंदौर के लोग थे, और इंदौर से वहाँ पे बुलाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और अब ये जो खेल सामने आया कुछ इसी प्रकार का श्री गंगानगर से भी सामने आया है। पत्नी का नाम है अंजू, उनके कथित बॉयफ्रेंड का नाम है संजू, जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं। इन पे आरोप अब ये लगा है कि अपने पति आशीष को एक झूठे हिट एंड रन केस में इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है, और बिल्कुल सटीक तरीके से इसे दिखाने की कोशिश की है कि ये तो एक एक्सीडेंट था, लूटपाट का केस था, जिसमें ये लोग किसी तरीके से फंस गए और फिर पति की मौत हो गई। जानबूझ के जिंदा छोड़ा गया पत्नी को, क्यों, किस लिए? अंत में यही पता चला कि ये पूरी जो वारदात है ये एक साजिश के तहत रची गई थी। और देखिए, अब पुलिस ने एक्शन जरूर इस पूरे मामले में लिया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पत्नी, उसके बॉयफ्रेंड और जिन 2 साथियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई, हिट एंड रन
का केस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पत्नी है वही कहीं ना कहीं मेन कल्प्रिट जो है वो सामने आई है। लेकिन एक पैटर्न कहीं ना कहीं अभी हमने देखा है कि सिलसिलेवार तरीके से इस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहा है खासतौर पर पतियों के खिलाफ। आपको याद होगा एक बेंगलुरु का वो इंजीनियर था पति, उसके बाद से एक अलग से आवाज उठने लगी थी कि क्या वाकई में ही महिलाएं जो हैं, जो उनके हक के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका गलत इस्तेमाल महिलाएं कर रही हैं। और एक दो अलग अलग भागों में कहीं ना कहीं विवाद छिड़ गया था। एक पतियों के बचाव को लेकर एक आवाज उठने लगी, एक पत्नियों की के बचाव को लेकर या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक आवाज उठने लगी। लेकिन उसके बाद एक जैसे मुस्कान का नीले ड्रम का पूरा मामला सामने आया। अच्छा, और आप देखिए कि किस तरीके की प्लानिंग थी मुस्कान के मन में कि उसे बिल्कुल डर नहीं था। उसे पता था कि मैंने अपने पति को मार दिया है। उसने उसे नीले ड्रम में डाला, उसके बाद सीमेंट डाला गया बाकायदा। पड़ोसियों को जब बदबू आई आसपास तो पता चला कि इस ड्रम में तो एक लाश है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून ट्रिप पर मनाली चली गई थी बहुत इत्मीनान से, शिकन नहीं थी उसके चेहरे पर। यही गाड़ी करके गए वो लोग, बिल्कुल गाड़ी करके वो लोग चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया अपनी लाइफ में, एक नई जिंदगी की उन्होंने शुरुआत कर दी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, और पूरे इस कहानी को अंजाम दिया। अच्छा मोनिका, अब आप ये भी देखिए कि ये जो तमाम पैटर्न सामने आ रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान भी इनकी वजह से सामने आ रहे हैं। भाई कोई मंच पे जाके कहता है कि कॉन्वेंट से पढ़ी लड़कियां हैं, इसीलिए वो अब नीले ड्रम की बात कर रही हैं, इस प्रकार के बयान सामने आते हैं। लेकिन इससे इतर अगर हम ये आरोपों को देखें तो ये जो आरोप कुल मिला के मोनिका सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज की मानसिकता को बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार की मानसिकता आजकल लोगों में भी है। वो ना तो डर बचा है किसी बात को, और ये सिर्फ किसी पत्नी या पति पर ही नहीं है, ये कोई मेल या फीमेल मेल वर्सेस फीमेल का ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जो डर भय खत्म होने की बात है कि बिल्कुल मर्सीलेस होके ये जो किलिंग्स हो रही हैं, चाहे आप ड्रम में डाल दें, चाहे उनको देखते देखते पीटते पीटते खाई से नीचे फेंक दें, या फिर चाहे हिट एंड रन करवाएं, जिसमें क्लियरली सामने आया 30 जनवरी की रात का ये पूरा मामला है। नई नवेली शादी हुई थी और फिर खाना खा के वो रात के करीब 9 बजे दोनों पति पत्नी यानी कि आशीष और अंजू वो लोग खाना खाने के बाद नाइट वॉक के लिए निकले थे बाहर। और उसके बाद में अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अंजू ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, संजू के साथ मिलके वो गाड़ी वहाँ पर बुलवाई और वहाँ से कुछ लोग गाड़ी से निकले। उन्होंने पहले अटैक किया, लूटपाट की कोशिश की, ऐसे दिखाया गया कि शायद से एक लूटपाट है। और फिर मोनिका ये हुआ कि संजू के द्वारा उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने घेरा बाकायदा आशीष को। अंजू क्या कर रही थी इस टाइम पे? अंजू को क्यों चोट नहीं आई? अंजू क्या कर रही थी? टेक्निकली एक पत्नी होती तो वो क्या करती? बीच बचाव की कोशिश करती। भाई शादी हुई है, पति है, जो हो जाए आप बचाने की कोशिश करोगे, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, चीख पुकार मचाओगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आई, अंजू चिल है। शायद अभी और भी खुलासे हो सकते हैं कि भाई अंजू भी उल्टा आशीष को उस टाइम पे मार रही हो। ये सारे आरोप भी सामने आ सकते हैं जिस तरीके से सोनम के केस में सामने आए। इसमें देखो सोचने वाली बात तो ये शिवांगी, ये वो वाले मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। ठीक है, आपने खबरें दिखाई, आपने मुस्कान का जो एक बिल्कुल क्राइम थ्रिलर बन गई थी सोनम की, सोनम रघुवंशी की स्टोरी की किस तरीके से मई के महीने में शादी होती है, 15 दिन के बाद वो शिलोंग हनीमून के लिए चले जाते हैं, उसके बाद 12 से 13 दिन के बाद जो है राजा की लाश मिलती है। उसके बाद जब सोनम सामने आती है तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, छिप जाती है, वो भाग जाती है वहां से। फिर गाजीपुर में बरामद होती है सोनम, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है मोनिका कि भाई मैं तो खुद गायब हो गई थी, मुझे तो खुद नहीं पता कि हुआ क्या, कैसे हुआ। वो चाहती थी, उसके पेरेंट्स को उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी थी और शायद यही वजह थी कि मुझे राज कुशवाहा के साथ रहना था, इसलिए मैंने ये पूरी प्लानिंग की। लेकिन क्योंकि ये खबरें न्यूज में आई, सुर्खियां इन खबरों ने बटोरी, उसके बाद नीले ड्रम का एक पूरा मामला सामने आया, और अब जो ये खबर सामने आई है श्रीगंगानगर से, कहीं ना कहीं एक मानसिकता, एक सोच समाज की किस तरीके से सामने आ रही है, और बेखौफ जिस तरीके से लोग हो रहे हैं, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग बेखौफ हो रहे हैं, उन्हें डर ही नहीं है कानून का कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं। इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, और डर कानून का इस तरीके से भी नहीं है कि ऐसे मामले पहले हो चुके हैं, जिनमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके के कई मामले, और बहुत सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ में, सेम मेमो के साथ में, कि मतलब उसको हादसा दिखाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग तरीकों से हादसा दिखाने की कोशिश की जाती है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में जो ताज़ा मामला है वो सामने आया है श्रीगंगानगर से। इस पूरे मामले में
मौत तो हो गई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, जिसमें पत्नी अंजू शामिल है, उसका बॉयफ्रेंड संजू शामिल है और 2 और लोग शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल अभी भी यही है मोनिका कि क्या अब समाज वाकई में ऐसी प्रथा की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां पर आप चीज़ों को बात करके नहीं ठीक कर सकते हो। आप तलाक ले लीजिए, आप साथ मत रहिए, लेकिन आपकी कैसी मानसिकता होती जा रही है कि आप सीधा किसी की जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ हम इस इनसाइड स्टोरी को एंड करने वाले हैं कि बिल्कुल। आप इन जो ये तमाम मामले सामने आए, इन मामलों को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ही कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोगों में एक डर नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्या मानसिकता आपको इन तमाम मामलों में सामने आ रही है? बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।